दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शर्मनाक सेक्स स्कैंडल में से एक जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। 19 दिसंबर 2025 को अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने हजारों डॉक्यूमेंट्स और फोटोज रिलीज किए। कांग्रेस के प्रेशर में एक कानून के तहत जो ट्रंप ने ही साइन किया था, लेकिन पूरा रिलीज नहीं हुआ। हजारों फाइल्स अभी भी विद हेल्ड हैं, हैवी रिडक्शंस हैं और कई लोग कह रहे हैं ये पार्शियल रिलीज है, कवर अप जैसा। लाखों पेज नहीं है, हजारों पेज और कुछ 100 फोटोज आए हैं, लेकिन जो आया वो भी काफी शॉकिंग है। क्या है ये फाइल्स? नाबालिग लड़कियों का शोषण कैसे हुआ, बड़े बड़े नाम कैसे जुड़े और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आलोचना झेल रहा है? आज हम फैक्ट्स के साथ पूरी डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि सच जानना हर किसी का हक है। दोस्तों पहले समझिए जेफरी एप्स्टीन कौन था। एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर था, वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम, अरबपतियों का मनी मैनेजर, लेकिन असल में वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, सीरियल सेक्स ट्रैफिकर। साल 2000 से वो नाबालिग लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाता, फिर सेक्सुअल असॉल्ट करता, ब्लैकमेल करता और उन्हें दूसरों के लिए सप्लाई करता। उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे लोग पीडो आइलैंड कहते हैं, वहाँ वाइल्ड पार्टियां होती थी जहां पावरफुल लोग आते थे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली सुसाइड कहा गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी कहती हैं कि ये मर्डर था, क्योंकि उसके पास कई बड़े लोगों के सीक्रेट्स थे। अब ये फाइल क्या है? ये मुख्य रूप से 2015 में सिविल केस वर्जीनिया ग्रिफे गिस्मेल मैक्सवेल से आए डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस फेडरल इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड। पहले 2019 से 2024 तक कुछ पार्ट्स अनसील हुए। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने सोपोना से स्टेट से हजारों ईमेल्स, फोटोज निकलवाए, लेकिन 2019 में डीओजी ने नई ट्रांच रिलीज की, हजारों पेज, हंड्रेड्स ऑफ फोटोज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, लेकिन हैवी रिडक्शंस। वजह विक्टिम्स की प्राइवेसी और ऑनगोइंग रिव्यू। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है ये सबसे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स जैसे थॉमस मैसी कह रहे हैं कानून की उल्लंघन है, क्योंकि पूरा रिलीज नहीं हुआ और फाइल्स में ट्रंप का नाम लगभग नहीं है, सिर्फ पुरानी पब्लिक फोटोज, जबकि बिल क्लिंटन की कई फोटोज हैं। दोस्तों सबसे दिल दहलाने वाली कहानी विक्टिम्स की है। मुख्य विक्टिम वर्जीनिया ग्रिफे, जो 17 साल की थी, उसने डिपोजिशन में बताया एप्स्टीन और मैक्सवेल ने मसाज का बहाना बनाया, पैसे का लालच दिया, फिर असॉल्ट। ग्रिफे ने कहा वो डरी हुई थी, लेकिन मजबूरी थी। फिर उन्हें दूसरी लड़कियां रिक्रूट करने को कहा गया। 100 से ज्यादा विक्टिम्स की स्टोरीज हैं। नाबालिग लड़कियां, गरीबी का फायदा उठाकर शोषण। नई रिलीज में फोटोज हैं क्लिंटन की कुछ रेडेक्टेड लोगों के साथ, लेकिन नग्न विक्टिम्स वाली तस्वीरें नहीं, वो प्रोटेक्टेड हैं। ये दिखाता है पावर और पैसे का घिनौना खेल। विक्टिम्स चुप रहीं क्योंकि आरोपी पावरफुल थे। अब बात करते हैं बड़े नामों की। फाइल्स में बिल क्लिंटन की कई फोटोज जो हॉट टब में है, प्लेन में एप्स्टीन के साथ हैं, वो वायरल हुई। फ्लाइट लॉग्स में क्लिंटन 26 बार ललिता एक्सप्रेस में दिखे हैं, लेकिन क्लिंटन कहते हैं आइलैंड नहीं गए, कोई क्राइम नहीं किए। ट्रंप की पुरानी फोटोज हैं। 2002 में ट्रंप ने उन्हें ग्रेट गाय कहा था। नई रिलीज में ट्रंप का नाम कम है और एक फोटो तो रिमूव भी कर दी गई थी, जिसको बाद में रिस्टोर किया गया। ट्रंप एडमिन कह रहा है डेमोक्रेट्स पर फोकस कर रहे हैं। बिल गेट्स के ईमेल पहले आए थे, ब्लैकमेल की कोशिश की गई थी। प्रिंस एंड्रयू पर भी ग्रिफे का बड़ा आरोप है, जिसका 2022 में सेटलमेंट हुआ था, जिसके बाद रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए थे। अन्य नाम जैसे केविन स्पेसी, स्टीफन हॉकिंग्स, एलन डर्स हॉबिट्स, माइकल जैक्सन की फोटोज भी मिली हैं, लेकिन कोई नया नाम बॉम्बशेल नहीं सामने आया है। ज्यादातर पुराने कनेक्शन ही मिले हैं, लेकिन कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या इन पीड़ितों को जस्टिस मिलेगा? एफबीआई और डीओजी जांच कर रहे हैं, लेकिन रिडक्शन से विक्टिम्स नाराज हैं। ये स्कैंडल पावर की पोल खोलता है, कैसे बड़े लोग बच जाते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर कवर अप के आरोप लगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। सच क्या है जनता फैसला करेगी। क्या आपको लगता है ये रिलीज काफी है या कवर अप? विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा या नहीं? कमेंट्स में हमें बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।